अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब मज़े से होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं। और मौसम जो है वो आज काफ़ी दिनों के बाद सूरज निकला है, वरना पिछले 2-3 दिन से जो है वो शदीद धुंधें वगैरह पड़ी थी और जो है मौसम बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज जो है वो नॉर्मल है। इस तरफ जो है वो अभी सूरज निकला है तो हम लोगों ने अपनी बकरियों को पाल खोलना और सुबह का नाश्ता डालना। अभी से पहले सुबह की कोई चीज़ नहीं डाली, अभी तक अंदर ही हैं बकरियाँ। तो इस तरह दिखाते हैं आप लोगों को जो बकरियों को हम लोग सुबह नाश्ते में देते हैं और पापा से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ये जी हमने बकरियों का सुबह नाश्ते के लिए तैयार किया है। इसमें तकरीबन 70% खुशक है और 30% के करीब आप कह सकते हैं कि उसमें सब्ज़ चारा है। तो ये हमने इसलिए मिक्स किया हुआ है कि बकरी क्योंकि अगर सर्दियों में खुश्क चारा ज़्यादा खाएगी तो उसमें वो बेहतर रहेगी, बीमार कम होगी और उसका आज़मा भी दुरुस्त रहेगा। तो ये हमने एक फार्मूला अपने पास से ही बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सब्ज़ चारा है वो इसमें है और इसके अलावा तूड़ी है, इसके अलावा चने का मस्सा है, चने का करा और उसमें साबुत चने भी हैं, चने की दाल है। इसी तरह इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स वगैरह हैं। तो इससे बहुत बकरी जो है एक तो खुश होकर खाती है और दूसरा जो है वो ये है कि उसको बीमारी से बचाता है ये। तो बस हम कोशिश कर सकते हैं जी, बाकी सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हमारा भी वही मुहाफ़िज़ है और जानवरों का भी वही मुहाफ़िज़ है। हम अल्लाह से खैर मांगते हैं पूरी उम्मत के लिए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। तो दोस्तों भी जाओ उस तरफ अपनी बकरियों को पापा खो रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह वो खाने के ऊपर आती हैं। इन्हें जो है वो अपनी जगह के बारे में सही पता चल चुका है, जहाँ जहाँ हम लोग इन्हें बांधते हैं खाने के वक्त तो वहीं पे आके खड़ी हो जाती हैं। अभी 2-3 दिन से जो है वो रस्सी हम लोग खोल देते हैं जब खाने के टाइम। वैसे तो ये लड़ती है लेकिन इस तरह जो है इनकी थोड़ी वाक भी रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बांधने वाला काम ज़्यादा सही था क्योंकि उस तरह अपनी अपनी जगह से खा लेती हैं, वरना ये टकने मारती रहती हैं। साथ दोस्तों इस तरह क्या वो नमक भी हम लोगों ने रखा हुआ है। ये एक और बकरी आ गई हमारी शेरा। ये इस तरफ में ये इस तरफ हमारा सबा और ये आखिर में कूनी दादों की बकरी रह गई। माशाल्लाह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने जो है वो शौक़ से ये खा रही हैं चारा। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ये बकरियां डेरा गाजी खान से लेकर आए थे, तो वहाँ का मौसम जो है वो थोड़ा इस मौसम से जो है कश्मीर से थोड़ा जो है वो गर्म मौसम है। सर्दी में भी जो है वो उधर इतनी सर्दी नहीं पड़ती बल्कि मौसम जो है वो नॉर्मल थोड़ा रहता है। तो इसीलिए जो है वो हमारी शुरू में अगर आप लोगों को याद हो तो एक बकरी हमारी ज़बा हो गई थी। वो भी यही वजह थी कि तब हमें इतना मालूम नहीं था, तो जो है वो हमें जो है वो इतनी तवज्जो नहीं दी जिस तरह हम नॉर्मल बकरियाँ जो हैं वो शुरू के दिन में बाहर देती हैं। इसी तरह हम लोगों ने कोई तरपाल वगैरह नहीं लगाई, कोई जो है वो सर्दी का इंतज़ाम नहीं किया, तो इसलिए हमारी वो बकरी ज़बा हो गई थी। लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और तजर्बे भी किए और भी आप लोगों को दिखाते हैं अंदर। इस तरफ जो है वो हम लोग रात को बकरियों का जो है आके ये वाला भी तरपाल है ये भी आगे कर देते हैं
और बाकी अंदर से जो है वो आप लोगों को थोड़ा नीचे गंद बचा हुआ है, अभी सफाई करेंगे जब दोबारा बांधेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग इस तरह जो है वो रस्सियाँ रात को लगा देते हैं, क्योंकि गलती से भी जिस तरह कल हमारी जो है वो 3 टाइम हम लोगों ने जब बंद की, कल मौसम थोड़ा ठंडा था तो एक बकरी बाहर रहेगी। इस तरह रात को अगर कोई बकरी बाहर रह जाए तो वो बीमार हो सकती है। बाकी ऊपर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ ये हम लोगों ने फ़िलहाल तो अर्जी तौर पे काम किया है, बाकी सही तरह तारे वगैरह डाल के करेंगे, क्योंकि एक तरह ये भी नुकसानदेह है। अब बकरियाँ ऊपर पहुँचती तो नहीं, लेकिन फिर भी नुकसानदेह है ये। तो ये हम लोगों ने इस तरफ लगाया है रॉड, ये अभी तो बंद किए हुए क्योंकि बकरियाँ बाहर निकालती हैं। रात को जब चलाएँगे आप लोगों को फिर दिखाएँगे। ये इस तरफ भी सारा जो है वो तरपाल वगैरह लगाए हुए हैं, तो जितनी भी ये हीट होती है ये रॉड की, सबसे पहले तो ये नीचे बकरियाँ होती है इन्हें लगती है, और फिर बाकी जो सारा अंदर वाला कमरा भी गर्म हो जाता है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भैंस की तरह, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों इस तरह जो है वो हमारे गुलाबो, इसे भी आजकल हम लोग जो है वो इधर बकरी वाले घर में बंद कर रहे हैं बाहर बाड़े में, क्योंकि उधर बाहर जो है वो जगह सही नहीं है, इधर अंदर साफ़ सुथरी जगह है बराबर है, इसलिए हम लोग इधर बांधते हैं। धूप वगैरह जो है वो भी इधर बहुत ज़्यादा आती है डायरेक्ट सामने से, भी सूरज इस तरफ है तो सामने से धूप आ रही है, इसलिए हम लोगों ने अपनी भैंस को इधर बांधने का फ़ैसला किया। 2-3 दिनों के बाद धूप निकली है, तो आज ये भी मज़े कर रही है धूप में। तो दोस्तों भी आप लोग हम लोग दिखाते हैं कि हमारे फार्म पर एक नया मेहमान आया है। वैसे तो वो मेहमान 2-3 दिनों से आया हुआ है, लेकिन वो मौसम जो है ख़राब था 2-3 दिनों से, तो हम लोगों ने सोचा कि जब उसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंदर कमरे में जो है वो इतना सही सिस्टम नहीं था, वहाँ थोड़ा गंद वगैरह था। हमने सोचा कि बाहर निकालेंगे, धूप निकली होगी, आप लोगों को भी थोड़ा वाज़ह नज़र आएगा। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारी इस तरह गुलाबो, इसने जो है वो पहले भी 2 बच्चे दिए थे, एक असवा और एक शहजादी, वो दोनों फीमेल थी। अभी जो इसने बच्चा दिया इस तरह आप लोगों को दिखाते हैं, ये मेल है और बहुत प्यारा बच्चा है। 2-3 दिन पहले इसने बच्चा दिया था, लेकिन वो तब हमने सोचा कि जिस दिन बाहर निकालेंगे उस दिन आप लोगों को थोड़ा वाज़ह नज़र आएगा। बाकी हमारे पास जो इसके 2 नाम हैं, एक हमारे जो फूफो के बेटा उसने कहा था कि बालाश, और एक जो है वो अफसलम के घोड़े का नाम था असवद। दोनों नाम प्यारे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या नाम रखें। और दोस्तों ये भी आप लोगों को हम लोगों ने सब दिखाया भैंस का कट्टा, और इस तरह जब दिखाते हैं उसकी दोनों बहनें गुलाबो और शहजादी, इन्हें भी अभी थोड़ी देर तक बाहर निकालेंगे। धूप वगैरह इनके लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और भैंस का कट्टा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने व्लॉग में एक नई टाइटल के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।